जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे। 7 जिलों में पहले चरण की 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव करवा रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर, तीसरे तथा अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ ताज़ा सर्वे अर्थात ओपिनियन पोल निकल करके आया है। आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर 45 सीट आंकड़ा पार करके अपनी सरकार बना सकती है। तो साथ ही जानते हैं इस वीडियो के अनुसार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शोपियां जिले की। शोपियां जिले में विधानसभा की कुल 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि शोपियां जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें पूंछ जिले की, पूंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें जम्मू जिले की, जम्मू जिले में विधानसभा की कुल 11 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि बात करें जम्मू जिले में तो बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें डोडा जिले की, तो डोडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि डोडा जिले में कांग्रेस को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर बात करें पुलवामा जिले की, तो पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि पुलवामा जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करें बारामूला की, तो बारामूला में विधानसभा की कुल 7 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगर बात करें श्रीनगर जिले की, तो श्रीनगर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें श्रीनगर जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि श्रीनगर जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें सांबा जिले की, तो सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहें कि सांबा जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें अनंतनाग जिले की, तो अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अनंतनाग जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अनंतनाग जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें किश्तवाड़ जिले की, तो किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी किश्तवाड़ जिले में कांग्रेस को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर बात करें कठुआ जिले की, तो कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
यानी कि कठुआ जिले में कांग्रेस को एक सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम बात करें बड़गाम जिले की, तो बड़गाम जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कुल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें बड़गाम जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि अन्य दल और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें कुपवाड़ा जिले की, तो कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि बात करें कुपवाड़ा जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुपवाड़ा जिले में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें रियासी जिले की, तो रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि रियासी जिले में कांग्रेस को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें कुलगाम जिले की, तो कुलगाम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि कुलगाम जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें राजौरी जिले की, तो राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें राजौरी जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि राजौरी जिले में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें रामबन जिले की, तो रामबन जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि कांग्रेस के खाते में 1। और यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें उधमपुर जिले की, तो उधमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस के अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि उधमपुर जिले में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर बात करें गांधरबल जिले की, तो गांधरबल जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि गांधरबल जिले की बात करें तो गांधरबल जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए और बात करते हैं अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें बांदीपोरा में कांग्रेस की, तो कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहें कि बांदीपोरा जिले में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और आपको पता चल ही गया होगा इस सर्वे के अनुसार कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कुल 29 सीटें जाने का अनुमान है। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 47 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि बात करें जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 14 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।